मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव 2024। इस चुनाव में कई नेता ऐसे हैं जो जिताऊ माने जाते हैं, तो वहीं कई नेता ऐसे हैं जिनके लिए ये साख बचाने वाला दाव माना जा रहा है। अब इसी चुनाव का रुख धीरे धीरे पूर्वांचल की ओर बढ़ने लगा है। यहाँ से कई ओबीसी नेता अपनी ताकत झोंक रहे हैं। यहाँ के एक एक प्रत्याशी पिछड़ी जातियों के बड़े नेता माने जाते हैं। इनमें से कई तो खुद ही मैदान में हैं, तो किसी के परिवार के सदस्य चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, दारा सिंह चौहान, संजय निषाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल जैसे नेताओं की ये असली परीक्षा होगी। तो चलिए एक एक कर सभी नेताओं की बात कर लेते हैं जिनके लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा साबित हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर की। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने साल 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। इस चुनाव में सुभाषपा को 4 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया और 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा। सपा के साथ उनका अलायंस ज्यादा दिन नहीं चल पाया और राजभर फिर से एनडीए में शामिल हो गए। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उनके सामने बेटे की जीत के साथ भाजपा को अन्य सीटों पर बढ़त दिलाने की भी चुनौती है। वहीं अनुप्रिया पटेल भी कुर्मी पटेल और पिछड़ों की बड़ी नेता मानी जाती हैं और केंद्र की सरकार में मंत्री हैं। अपना दल इस 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इनमें से एक यानी कि मिर्जापुर सीट पर खुद अनुप्रिया पटेल ही मैदान में है। अपना दल पर खुद की 2 सीटों के साथ आसपास की सीटों पर भाजपा को भी बढ़त दिलाने की जिम्मेदारी है। उधर दारा सिंह चौहान की बात कर लेते हैं। वो भी पूर्वांचल की राजनीति में पिछड़ों की राजनीति करने वाले बड़े नेता माने जाते हैं। घोसी उपचुनाव में हार के बाद भी बीजेपी ने उन्हें योगी सरकार में मंत्री बनाया है और ऐसे में उन्हें भी भाजपा के लिए वोटों में बढ़त दिलाने की अग्नि परीक्षा को पार करना होगा। बात करें अगर संजय निषाद की, तो वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। पूर्वांचल की 24 सीटों पर निषाद बिरादरी का प्रभाव माना जाता है। साल 2017 में निषाद पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ा था। इसमें से सिर्फ 3.58% वोट मिले थे। हालांकि 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन उनके बेटे संत कबीर नगर से सांसद बने और इस बार फिर प्रवीण निषाद भाजपा के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओबीसी के नाम पर ही समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। स्वामी कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वो ओबीसी वोट में कितनी सेंध लगा पाते हैं और उससे किस पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा। वहीं पल्लवी पटेल की बात की जाए तो उनकी अपना दल कमेरावादी ने यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ मिलकर पीडीएम मोर्चा बनाया है और पूर्वांचल की 20 सीटों पर उम्मीदवारों को उतार दिया है। ऐसे में चुनाव में उनकी पार्टी पर भी पूरी नजर बनी हुई है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।